चलो, सो वेलकम ऑल टू दिस एनर्जेटिक सेशन। मैं हूं यशवंत चौहान केमिस्ट्री क्लासेस से, और आप सभी का स्वागत है इस एनर्जेटिक सेशन में। आज हम रिपीटर्स बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस साल हमने सोचा कि रिपीटर्स ऐसा बार बार कहने से हमारी काम की एफिशिएंसी कहीं कम ना हो जाए, इसलिए हमने इस बैच को एक बहुत ही बढ़िया नाम दिया है, और जिसका नाम है उड़ान, है ना। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी वजह से हम लोगों ने इस बैच का नाम उड़ान बैच रख दिया है, राइट। हाँ, तो आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस। अपूर्वा, कैन यू हियर मी? हाँ, देखो कुछ लोगों ने स्कोर्स ऐड किए हैं, 450, 441, 441। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बैचेस में 400 प्लस वाले काफ़ी सारे लोग रहने वाले हैं। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा है, या काफ़ी डिस्कशन आपके बैच स्टार्टिंग करने से पहले हमारे हो गए हैं, राइट। तो क्या क्या कर सकते हैं हम आप लोगों के लिए, उन चीज़ों के लिए मैं कुछ बातें डिस्कस करूंगा, और आने वाले पीरियड में जो कुछ चैप्टर्स का फ्लो रहेगा उसके हिसाब से हम लोग बातें करेंगे, राइट। और आप भी, अगर आपसे कुछ इनपुट्स हमें मिलते हैं तो आप बता सकते हैं। योर इनपुट्स आर मोस्ट वेलकम। ओके, योर इनपुट्स आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो आगे जाते हैं बेटा इस पार्ट में। सो दिस इज द बैच उड़ान। इसे उड़ान 2021 नाम देंगे। आई थिंक ये नाम सुनकर आपको भी अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज रिपीटर्स बोलने से अच्छा है कि उड़ान बोलना या उड़ान भरना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में, राइट। अपूर्वा, गिव मी कंफर्मेशन, कैन यू हियर मी? राइट, yes. So here onwards what we are going to do in Chavan chemistry in coming 7 months। अभी ये मंथ अगर हम पकड़ ले अक्टूबर से, है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आगे के 5, राइट। लेकिन 5 मंथ में मई मिलेगा कि नहीं, वी आर नॉट श्योर। तो 7 मंथ्स हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स चाहिए मुझे, राइट। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं और आपके नाम क्या है। आप कमेंट सेक्शन में आपके नाम डाल दो, कमेंट सेक्शन में आपके नाम डाल दो, पूरा नाम, एंड एक्सपेक्टेड स्कोर जो कुछ है डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं है। वेलकम अर्शन, वेलकम। हाँ, चैतन्य, वेरी गुड। हाँ, चैतन्य का बहुत अच्छा लगा मुझे कि स्कोर शेयर किया है, ठीक है। शेख जहीर, अदिति, वैभव, रुचा, वेलकम रुचा। सृष्टि, किरण, अक्कू, अच्छा अक्कू में ऋतुजा राशिनकर, ओके। हिंदवी, गुड। रोहिणी, ऋतुजा, क्या बात है। तो आगे जाएंगे। ओके, चलो बहुत अच्छे। हर्षदा, मोस्ट वेलकम बेटा। इस नीट में कल के मैसेज में मैंने आपसे काफ़ी चीज़ें शेयर की थी, एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन उसका करते हैं और आगे जाते हैं कि बेटा इस साल मैं आपके बैच में बताने का रीज़न भी मैं बाद में बताने वाला हूं आपको कि ये चीज़ें मैं क्यों शेयर कर रहा हूं। बिकॉज इन बच्चों को मैंने देखा है कि इन्होंने जंप कहाँ से कहाँ किया है, राइट। एक सेशन में लास्ट द डे बिफोर यस्टरडे मैंने टॉपर को बुलाया था और उसने कहा कि सर ने जो भी चीज़ें हमें बताई वो हमने फॉलो की, और उन चीज़ों को फॉलो करने की वजह से हम आज यहाँ पर हैं, राइट बच्चों। तो मुझे पता है कि मॉर्निंग का समय है, लॉकडाउन की वजह से हमारी नींद नहीं खुलती, हम इतने दिन तो, है ना, हमारे उठने के टाइमिंग्स बदल गए हैं।
तो इस वजह से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी है, लेकिन उठ नहीं पाए, इसलिए बैच को नहीं आ पाए, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज 8:30 ऑलमोस्ट हो गए हैं, हाँ 8:45 हो गए हैं, ठीक है। तो कुछ लोग बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बोल नहीं सकते, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे और कारवा बनता जाएगा, राइट बच्चों। तो इस साल का जो टोटल टॉपर है जो है 685 मार्क्स पे, 685 मार्क्स पे। लास्ट ईयर इस बच्चों को 430 या समथिंग कुछ मार्क्स थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट नेक्स्ट नंबर, बट 400 के आसपास मार्क्स थे। मैं ये ट्रांजिशन इसलिए बता रहा हूं आपको बिकॉज रिपीटर्स बैच में या इस बैच में ये बताना इसलिए जरूरी है कि इस मार्क से इस मार्क के ट्रांजिशन में, सॉरी इस ट्रांजिशन में आप जा सकते हैं, राइट। कैसे जा सकते हैं? केमिस्ट्री में अराउंड 90 या समथिंग उसको कुछ मार्क्स थे, और केमिस्ट्री में ये बंदा 91 मार्क्स थे, और ये बंदा स्कोर कर रहा है 170 मार्क्स। कितना बड़ा ट्रांजिशन है, राइट, कितना बड़ा ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन में आप लोग काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस साल 400, 450, 500 आएंगे तो अगले साल ये या अगले अटेम्प्ट में ये बच्चे 600, 685 ऐसे मार्क्स लाएंगे। 250 वाला भी यहां पर जा सकता है, बिकॉज हर किसी के रीजंस अलग हैं, राइट। उन रीजंस के बारे में भी मैं आपको बोलूंगा, वो चीजें भी बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या कर सकते हैं। इन चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये इसके मार्क्स है अराउंड 150 प्लस, 150 प्लस, 15 प्लस या 13 प्लस कुछ बच्चे हैं, 100 प्लस तो बहुत सारे बच्चे हैं। केमिस्ट्री में इतना स्कोर लाना एक्चुअली इजी है, लेकिन लोगों को डिफिकल्ट लगता है। मुझे पता नहीं कि फिजिक्स से केमिस्ट्री थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट लगता है कुछ लोगों को, लेकिन अगर मुझसे सीखोगे तो मैं प्रॉमिस करूंगा कि केमिस्ट्री इज वेरी वेरी सोपा। दिस इज माय फेमस डायलॉग, राइट। केमिस्ट्री इज वेरी वेरी सोपा, और वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 प्लस मार्क्स में अराउंड 80 प्लस स्टूडेंट्स है बच्चों, 80 प्लस। मुझे इन नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है आपके मेडिकल सीट से, जिस सीट के लिए आप काम करने वाले हो, जिस सीट के लिए आप वर्क करने वाले हो खुद के लिए, राइट। सेकेंड थिंग, अगर आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ तो उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा कि मुझे इस जर्नी में डॉक्टर प्रवीण महाजन सर भी आते ही होंगे, इसके आगे का सेशन सर का है। तो देखो बच्चों, अगले पार्ट में हम जाएंगे जिसमें सब चीजें मैं करने वाला हूं, और ये सभी चीजें आपके लिए हैं। तो देखिए बेटा, चौहान केमिस्ट्री C3, ओके, चौहान केमिस्ट्री क्लासेस को शॉर्ट फॉर्म में मैं C3 लिखता हूं, तो आपको आदत पड़ जाएगी इस वर्ड की, इस नाम की, ठीक है। C3 में हमारा स्केड्यूल कैसे रहने वाला है, हम बैच स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग 8:30 टू 10 और 10:15। सेकेंड थिंग ये है केमिस्ट्री का टाइमिंग। फिजिक्स का टाइमिंग बच्चों 10 से लेकर, या सॉरी 10:30 से लेकर तो 12 या 12:15 तक हो सकता है प्रोबेबल। और बायो का जो लेक्चर है कुछ लोगों का आई थिंक 4 o'clock को है, तो अभी टाइमिंग्स थोड़े से बाकी लोगों के साथ डिस्कस नहीं हुए, लेकिन बायोलॉजी का टाइमिंग आपका मोस्ट प्रोबेबली 12:30 to 2 हो सकता है। हर लेक्चर के बीच में 15 मिनट्स का गैप इसलिए आपको मिलेगा ताकि आप थोड़ा सा इतना 1.5 घंटा हमें सहने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो सके और दूसरे लेक्चर के लिए अपीयर हो सके, राइट। ओके, तो ये टेंटेटिव टाइमिंग मैंने बताए सब्जेक्ट वाइज। ये छोड़ के भी कुछ लोगों के अलग टाइमिंग्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के आफ्टरनून में कोई बैचेस रहेंगे। सो उल्टा वो आप लोगों के लिए अच्छा है कि पार्ट में क्लासेस होंगे तो आपको स्टडी के लिए भी वक्त मिलेगा। 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि सर लेक्चर्स एक बार स्टार्ट हो गए तो पूरे लेक्चर एक बार खत्म हो जाए तो दिन भर हम पढ़ाई कर सकते हैं, ये एक कैटेगरी होती है।
दूसरे कैटेगरी के बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर थोड़ा सा पार्ट पार्ट में हो, तो एक लेक्चर होने के बाद थोड़ी स्टडी करेंगे, बाद में एक लेक्चर होगा फिर स्टडी करेंगे, फिर बाद में एक लेक्चर होगा तो स्टडी करेंगे, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना होता है। तो ये सब चीजें हैं, हर किसी के लिए अलग अलग है। जैसे कि आप अगर मुझसे पूछोगे, हाँ आप अगर मुझसे पूछोगे कि सर पढ़ाई कौन से वक्त में करनी चाहिए, हाँ दिन भर में जो आपको टाइम मिलता है उसमें से कौन से वक्त में पढ़ाई करनी चाहिए, आप जितने लोग हैं इस मीटिंग में उतने लोगों में से मुझे बताओ कि आप कौन से समय में ज्यादा पढ़ाई करते हैं, या बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी कौन से समय में होती है। ट्रू, सही चीजें बताना है बेटा। हाँ चलो बोलो जल्दी। ओके, कुछ लोगों की मॉर्निंग में होती है, कुछ लोगों की नाइट में होती है, नाइट टाइम में अच्छी पढ़ाई होती है ऐसे बोल रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम नाइट वाले लोग आ रहा है, मॉर्निंग वाले कोई है क्या? राइट, किरण है, श्रुति है, हर्षन है, वाह वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो आप लोग ही बता रहे हो कि आपके स्टडी का टाइमिंग क्या है, और ये आप खुद के लिए बता रहे हो, राइट। अपूर्वा कह रही है कि जब मन करे तब, राइट। देखो स्टडी करने का ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होता, स्टडी करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होता। दो चीजें करनी है आप लोगों को। स्टडी के लिए आप खुद को स्ट्रेच नहीं करेंगे, यानी नींद कम करके स्टडी अगर कर रहे हो तो आपकी वो स्टडी कुछ काम की नहीं है। हाँ आई प्रॉमिस यू, मैं जितनी भी चीजें आपको बताने वाला हूं, आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड दीज थिंग्स ड्यूरिंग माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। मैं नेट सेट के एग्जाम दे चुका हूं, महाजन सर दे चुके हैं। हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी, मेरी पढ़ाई तो रात में होती थी, इसलिए मैं रात में करता था, सुबह उठना मेरे बस की बात नहीं है, राइट। कुछ लोगों की सुबह उठने के बाद अच्छी पढ़ाई होती है, तो पढ़ाई के लिए कोई टाइमिंग नहीं होता बच्चों। आपको पता है, दो चीजों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, लता मंगेशकर का और AR रहमान का। हाँ, लता मंगेशकर जी जो है वो मॉर्निंग में उन्हें गाना पसंद है और मॉर्निंग में ही उनके सुर अच्छे लगते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो उनका हर एक रिकॉर्डिंग जो है अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। और AR रहमान साहब ऐसे व्यक्तित्व है कि जिनका जो रिकॉर्डिंग है, जो म्यूजिक कंपोजर है, वो इवनिंग टाइम में म्यूजिक कंपोज करते हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि इवनिंग टाइम में जो कंपोजिशन मेरा बन सकता है वो वर्ल्ड यूनिक कंपोजिशन बन सकता है, तो इवनिंग टाइम में वो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो एक बार हुआ ऐसे कि लता मंगेशकर जी का जो सॉन्ग है वो AR रहमान जी को कंपोज करना था। अब दोनों के टाइमिंग अलग अलग है ना, मंगेशकर जी जो है वो मॉर्निंग में गाने वाली है, और ये जो बंदे हैं कि ये इवनिंग में रिकॉर्डिंग करने वाले, राइट। तो अब करे क्या, बट AR रहमान साहब ने बोला कि नहीं, लता मंगेशकर जी जहां पर कंफर्ट फील करेंगी वहां पर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो दोनों भी स्टार हैं, राइट, दोनों भी उनके उनके पोजीशन पे बेस्ट है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका क्या है बेटा, अलग है। तो आपका भी काम करने का तरीका ऐसे ही आप खुद को ढालो, या खुद को ऐसे कन्वर्ट करो कि मेरा तरीका है, मैं काम करने वाला हूं, मुझे जहां पर कंफर्ट लगेगा, जिस टाइम में कंफर्ट लगेगा वहीं पर मैं पढ़ाई करूंगा। ना कि घर वाले बोल रहे हैं, ना कि घर वाले बोल रहे इसलिए मैं मॉर्निंग में उठ रहा हूं, या मॉर्निंग में मैं 3 बजे या 4 बजे उठ रहा हूं और सामने किताब है और मैं ऐसे इजिट सोपा कर रहा हूं, राइट। या नाइट में कुछ लोग पढ़ाई करते हैं तो आधे सोते हैं, आधी पढ़ाई करती है, ऐसे पढ़ाई नहीं करते बेटा। जब आप फुल कंसंट्रेशन से किसी चीज को करोगे ना तो आपको 100% रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, राइट। दूसरों के लिए मत करो पढ़ाई। बायो और फिजिक्स कौन लेगा, देखो बेटा बायो और फिजिक्स के लिए मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा आप लोगों को कि आपको जहां पर कंफर्टेबल लगे, या दो चीजें हैं, कुछ लोगों का पहले से स्टडी हो चुका है, उनको प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ लोगों को बेसिक से पढ़ना है, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं मेरा बेसिक थोड़ा सा वीक है तो वहां से स्टार्ट करके मैं आगे जाऊंगा। तो रिपीटर में आपको टाइम है, ज्यादा टाइम है, आपको कहीं पर क्लासेस के लिए जाना आना नहीं है, सब बैचेस ऑनलाइन है, घर बैठ के पढ़ना है आपको। तो ऐसे क्लासेस चूज करो। पहले अगर आप चाहते हो तो उनके डेमो लेक्चर्स करके देखो, अगर आपको पसंद आते हैं तो उन टीचर्स के पास ज्वाइन करो, जो आपको बेस्ट लगता है तो आप चुनो आपके टीचर्स को, राइट। आप खुद के लिए, मैंने जैसे बताया ना कि हर किसी की अलग स्टोरी होती है, हर किसी की अलग पहचान होती है, और उसके व्यक्तित्व से या उसके कंट्रीब्यूशन से वो बनता है, राइट। आप लोग भी जो डॉक्टर बनने वाले हैं वो आपकी मेहनत की वजह से बनने वाले। वी आर ओनली गाइड इन दिस जर्नी, वी आर ओनली मेंटोर्स, ओके। मैं हमेशा कहता हूं कि आई एम नॉट अ टीचर ओनली, आई एम अ मेंटोर।
बिकॉज टीचिंग का पार्ट जब खत्म हो जाता है ना बेटा, इस लॉकडाउन में जितने भी बच्चों के अच्छे स्कोर आए ना, उन लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहे हम लास्ट बीट तक, लास्ट टाइम या लास्ट मिनट तक उनके साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए उनके अच्छे रिजल्ट आए। जो बच्चे खुद से हमारे साथ जुड़ गए थे वो लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, जिन लोगों ने थोड़ा टाइम पास किया, लॉकडाउन था, कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि ये 13 सितंबर वाला जो एग्जाम है ना वो भी पोस्टपोन हो जाएगा, इसलिए वो थोड़े रिलैक्स हो गए थे, नहीं तो उनके भी अच्छे स्कोर आते थे, आ सकते थे। आप में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन लोगों के स्कोर बहुत बेहतरीन आ सकते थे, लेकिन इस कंफ्यूजन की वजह से उनका स्कोर डाउन हो गया। Yes, you can accept it because I can feel your feelings, right? आपके जो भी डिफिकल्टीज है केमिस्ट्री के बारे में है तो प्लीज पुट इट ऑन दिस चैट सेक्शन। मैं चैट सेक्शन रीड कर सकता हूं आपका। अगर आपको ऐसे लगता है कि सभी को पब्लिकली नहीं बताना है तो प्राइवेट में लिखिए कि आपकी क्या दिक्कत है, ताकि मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर सकूं, राइट? कुछ लोगों को ऐसे लगता है, कुछ लोगों के कमेंट्स है कि सर केमिस्ट्री बहुत वीक है, मैं कैसे पढ़ूं, राइट? बेसिक से शुरू करोगे क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो बेटा, लेक्चर के टाइमिंग कुछ इस तरह से रहेंगे और बाकी जो चीजें हैं मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा आज। केमिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं, मैं जो करने वाला हूं वो आपको बताने वाला हूं बेटा। केमिस्ट्री में बच्चों हम 2-3 लेवल में काम करेंगे। बेसिक्स, और जब से मैं कोचिंग फील्ड में हूं मैंने कभी भी रिपीटर्स बैच को सिर्फ हायर लेवल का नहीं पढ़ाया है। रिपीटर्स भी है या इस बैच में जितने भी बच्चे आते हैं, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री कमजोर होता है, इसीलिए आए हैं। और उनको केमिस्ट्री पढ़ाना, केमिस्ट्री मुझे जितना आता है उस ढंग से आपको केमिस्ट्री आना, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। और कुणाल, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 6 महीने मोर देन इनफ है पूरा पढ़ने के लिए, राइट? तो बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा है। हां, खूप लोकांना वाटतं ना रे आता 6 महिन्यात काय शिकायचं आणि काय करायचं नेमकं, हो ना रे, हो की नाही? तर बेटा एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, फक्त आमच्यावर भरोसा ठेवा, तुमच्या टीचरवर। तुम्ही जे कुठले टीचर चूज करणार आहेत ना त्यांच्यावर भरोसा ठेवा, त्यांच्यावर बिलीव्ह करा, आणि मी तुम्हाला 100% सांगतो की येणाऱ्या अटेम्प्टमध्ये तुम्ही डॉक्टर बनणार आहे, राईट? केमिस्ट्रीचा कुठलाही पार्ट वीक असेल ती आमची जबाबदारी आहे तुम्हाला तो पार्ट येईपर्यंत शिकवण्याची। ओके, मैं हमेशा ये टैगलाइन के चौहान केमिस्ट्री में यूज करता हूं, कळेपर्यंत शिकविले जाते। हाँ, कळेपर्यंत शिकवले जाते ह्या लाईनचा अर्थ कळतो का? की तुम्हाला 100 टाइम जरी एखादी म्हणजे गोष्ट नाही जमली तरी सांगण्याची जबाबदारी आमची आहे, राईट? मला माहित नाही तुम्ही कुणाचं ऐकून इकडे आलेले आहात किंवा हां, मला जे प्रीवियस स्टुडंट आहेत त्यांच्यासाठी एक अनाउन्समेंट करायची आहे, मी परत नंतर विसरून जाईल। चव्हाण केमिस्ट्रीचे जे जुने स्टुडंट आहेत त्यांच्यासाठी बेटा ह्या पूर्ण जर्नीमध्ये 2 वर्षामध्ये आम्ही तुमच्या बरोबर होतो। मागच्या वर्षी कोणी रिपीट केला असेल, पण यावर्षी कुणाला जर परत रिपीट करायचं असेल म्हणजे 7 महिन्याचा पिरियड भेटलाय आणि चांगली संधी आहे तुमच्यासाठी। ऑलरेडी चांगल्या लेवलपर्यंत अभ्यास आलेला आहे, इथून थोडीशी जंप मारली की आपण आपल्या डेस्टिनेशन पर्यंत पोहोचू शकतो। तर तुमच्यासाठी एक अनाउन्समेंट आहे बेटा, चव्हाण केमिस्ट्री ह्या म्हणजे हार्ड टाइम म्हणू शकतो आपण याला, हे लॉकडाऊन, कोविड-19 ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये चव्हाण केमिस्ट्री तुमच्या बरोबर आहे, ओके? आणि जे चव्हाण केमिस्ट्रीचे प्रीवियस इयरचे स्टुडंट आहेत त्यांच्यासाठी फक्त 50% फीस मध्येच आम्ही काम करणार आहोत, आणि त्यात फीसचा सुद्धा मॅक्सिमम पार्ट हा आम्ही तुमच्यासाठी वापरणार आहोत, तुमच्या नोट्ससाठी वापरणार आहोत। तर 2-3 गोष्टी मी तुम्हाला ज्या महत्त्वाच्या सांगायच्या आहेत मला, त्या मला तुमच्यासोबत शेअर करू द्या। त्यानंतर आपण बाकीच्या गोष्टी सुद्धा डिस्कस करू। तुमचे जे काही डाउट्स तुम्ही टाकताय त्याच्याविषयी सुद्धा आम्ही डिस्कस करणार आहे, राइट? देखो बेटा, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? अब आपके लेवल पे रह के मैं जब सोचता हूं किसी भी चीज को तो कुछ लोगों को ये पार्ट डिफिकल्ट लगता है,
ये पार्ट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको अच्छे ढंग से पढ़े नहीं है, इस वजह से डिफिकल्ट लगने के चांसेस ज्यादा है। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना सिंपल पार्ट दुनिया में कौन सा नहीं है, दुनिया में कौन सा भी नहीं है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बताऊंगा, किसी भी टॉपर से या किसी भी बच्चे को जिसको 500 प्लस या 600 प्लस मार्क्स आए, उससे अगर पूछेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तेरा कैसा है, तो वो बोलेगा कि सर एग्जाम से पहले बहुत डर लगता था, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन देख के ऐसा लगा कि अरे यार ये तो बहुत सिंपल होता है। राइट, आपने भी एग्जाम दिया है, आपको भी पता चला है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना सोचते हैं ना, उतना डिफिकल्ट कुछ नहीं पूछते एग्जाम में। राइट बच्चों, आर यू एग्री विथ मी? हाँ, आर यू एग्री विथ मी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना आप डिफिकल्ट समझते हो उतना डिफिकल्ट होता नहीं है बेटा। हाँ, सिर्फ आप उसका है ना, आपने उसका भूत बना के रखा है मन में। राइट, उसको पहले निकालो। और ये जो डिफिकल्ट वगैरह आप बोलते हैं ना कि सर ये मुझे आता नहीं, ये मुझे डिफिकल्ट लगता है, ये हार्ड लगता है, पहले ये वर्ड्स को आपकी डिक्शनरी से निकाल दो। आप बोलो, आप घर पे बैठे हैं ना, कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। अब फिर घर पे है, आपके घर के लोग सोच सकते हैं कि यार अकेला क्या बड़बड़ा रहा है या बड़बड़ा रही है। हाँ, लेकिन करना है। अगर मैं बोल रहा हूं तो करना है। मेरे साथ कुछ चीजें मैं वापस अगर बोलने को बोलता हूं या दोहराने को बोलता हूं तो आपको करना है। क्यों? बिकॉज उसकी वजह से जो पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी ना, वो काम करने वाली है आपके खुद के लिए। तो देखो बेटा, ये हार्ड डिफिकल्ट, नहीं आता, नहीं जमता, सर मैं नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, ऐसे जो वर्ड्स है ये बिल्कुल निकाल दो आपकी डिक्शनरी से। बिकॉज आने वाले पीरियड में मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये वर्ड्स का आपके लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप इतना बोलो कि सर ये मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूं। ठीक है, ये मुझे नहीं आता था, लेकिन कुछ दिनों में ये आने वाला है और मेरा उस पे काम शुरू है। बस यही बात बोलना है। नो नेगेटिव वर्ड्स इन योर लाइफ। बिकॉज जो नेगेटिव चीजें या जो चीजें आप इस यूनिवर्स से मांगते हो ना, वही आपको वापस रिटर्न मिलती है। आप नहीं की भाषा बोलोगे तो यूनिवर्स भी आपको बोलेगा अरे इसे नहीं चाहिए। राइट, आप चाहिए की भाषा बोलो। राइट, ये लैंग्वेज का डिफरेंस है कि आप जो पॉजिटिव वेव्स छोड़ते हैं ना इस नेचर में, इस यूनिवर्स में, वही आपको वापस मिलता है। एंड दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितने भी बच्चे जिन्होंने स्कोर्स लाए हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लाए, उन्हें मैंने बताया था कि बेटा पेपर बहुत सिंपल आने वाला है, और पेपर वैसा ही आया, बहुत सिंपल पेपर आया, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन भी उतनी होनी चाहिए। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, मैं अगली बात कंटिन्यू करूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या क्या करने वाले हैं। राइट फ्रॉम बेसिक्स, आपका जो टाइमिंग है वो 1.5 या 1.25 घंटे इसलिए रखा है कि आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसे 2 लेक्चर्स होने वाले हैं डेली। हाँ बच्चों, वापस एक बार सुनो, डेली आपके 2 लेक्चर्स होने वाले हैं। तो जिन्होंने सवाल या जिनके मन में सवाल है ना, सर सिलेबस कंप्लीट होगा क्या, पूरी प्रिपरेशन होगी क्या, पूरा टीचिंग होगा क्या, उनके लिए ये मेरा आंसर है कि अगर हम एक लेक्चर लेकर 8 मंथ में सिलेबस खत्म करते थे पहले, अब अगर 2 लेक्चर्स लिए तो बेटा 4 महीने में खत्म हो जाएगा। आपके पास तो 6 महीने हैं, 6 क्यों 7 महीने। राइट, तो इजंट इट, ये तो प्रॉफिटेबल हो गया ना। हाँ, तो बाकी जितना भी टाइम बचेगा वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। सो डबल स्पीड से काम करेंगे। जब टाइम कम होता है ना, तो डबल स्पीड से काम करना पड़ता है। राइट, तो डबल स्पीड से काम करेंगे बेटा, तो आएगा ना रिजल्ट पक्का। बस आप लोगों को काम करना है, आपको क्या प्रोवाइड करना है वो जिम्मेवारी हमारी है। राइट, आपके डाउट्स के लिए बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जिनको डिफिकल्ट लगता है उन लोगों के लिए बेटा सबसे पहला डर हमारे मन में होता है कैलकुलेशंस का अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस होते हैं। दूसरी बात, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि जिनका बेसिक अगर आपको पता है तो कितना भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आने दो, आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री आप जितना भी करने वाले हैं, आप सबसे पहले इस पार्ट पे जोर दो, कैलकुलेशंस। अब इन कैलकुलेशंस के लिए आपको क्या करना है? नंबर 1, कैलकुलेशंस के लिए नंबर 1, इजी कैलकुलेशंस आपको खुद के लिए करने हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। मेरे बाद डॉक्टर प्रवीण महाजन सर आने वाले हैं, वो कैलकुलेशंस को कैसे इजी बनाना है उसके बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे।
राइट बच्चों, कि आपको जो भी चीज लगती है, जो भी डिफिकल्ट लगता है ना, वो कमेंट में पुट करो, मैं उसके आंसर देता हूं, मुझे भी समझेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, और आपके अगर आज आपको आंसर इन सभी चीजों के मिल गए तो आप 101% आपका काम शुरू कर दोगे। राइट बच्चों, तो इजी कैलकुलेशंस, अब आपने 2 साल, 1 साल, 3 साल पढ़ा है, तो इस वजह से आपको पता है कि किस लेवल के कैलकुलेशंस आते हैं। और इस साल का अगर पेपर देखा तो आप सोचेंगे कि कैलकुलेशंस के लिए बस 1 या 2 क्वेश्चन थे, बाकी सारे क्वेश्चंस वैल्यू पुटअप करने पे थे, यानी फॉर्मूला भी लर्न करके जाते थे ना आप तो आपको आता था। राइट, दूसरी चीज, कैलकुलेशंस के बाद थ्योरी, कुछ सवाल थ्योरी बेस्ड होते हैं और वो थ्योरी बेस्ड सवाल हम नहीं कर पाते बिकॉज हम उसको उस ढंग से नहीं पढ़ते। तो इस साल या इस अटेम्प्ट में हम और एक चीज करने वाले हैं, कि हम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक के लिए भी पढ़ने वाले हैं, और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना है। वापस एक बार, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, कि जिन लोगों को थियरी प्रॉब्लम्स में डिफिकल्टीज आते हैं, वो लोग एनसीईआरटी के थ्रू अगर जाएंगे तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर 1, ओके, यस, नंबर 1 कैलकुलेशंस और थ्योरी, और तीसरा है फॉर्मूलाज। तो बेटा, फॉर्मूलाज याद रखने के लिए एक अनोखी टेक्निक है। आपके घर में जहां कहां आप स्टडी करते हो या जिस जगह पे आप स्टडी करते हो ना, आने वाले 3, 4, 5 मंथ्स में वो पूरे रूम के दीवारों पे आपको जो भी चीजें डिफिकल्ट लगती है वो चीजें लिखी हुई रहनी चाहिए किसी पेज पर, और वो पेज वहां पर लगा देने हैं। प्रॉमिस करो, पक्का लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जल्दी बोलो। जो भी चीजें आपको डिफिकल्ट लगती है वो पेजेस पे लिखो और लगा दो दीवारों पे। घर वालों को भी समझने दो कि बच्चा पढ़ाई करने लग गया है। हाँ, हम जब पढ़ाई करते थे ना तो हमने अलग अलग जगह पे लगाए थे जिनका नाम भी नहीं ले सकता। तो समझ में आया ना आपको? हाँ, कि भाई किसी चीज को आने के लिए क्या कर रहे हो आप, वो ज्यादा मैटर करता है कि नहीं लाइफ में। तो देखो, ये था फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आई प्रॉमिस यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द वर्ल्ड्स इजी टॉपिक, या जो सिलेबस का पार्ट बोल सकते हैं, केमिस्ट्री का एक अंग जिसको बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी सोपा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको हमेशा बताता हूं, बाकी लोगों को आपको भी आज बता रहा हूं। बेटा, चौहान केमिस्ट्री ने पहले साल से जब से स्टार्ट किया था तब से अभी तक जितने भी रिजल्ट्स लाए हैं वो एक्स्ट्रा क्लेवर बच्चों के, या जिनके 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज थे उनके रिजल्ट्स में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो बच्चे तो ला ही लेते हैं। जिनको पढ़ने में दिक्कत है उन बच्चों के रिजल्ट से, तो जिनकी कंडीशन नहीं थी या जिनको समझ में नहीं आता था, जिनको बहुत डिफिकल्ट लगता था, जिनका खुद पे भरोसा नहीं था, ऐसे बच्चों के रिजल्ट्स हम लेकर आए हैं। सो कीप इन माइंड, बिलीव ऑन यू, बिलीव ऑन योर टीचर्स, वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेकर जाने वाले। ओके, चलो, तो ये पार्ट सबसे सोपा है। इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस को 100% लर्न करने के चक्कर में जो लोग जाते हैं ना, उनको ये सब्जेक्ट कभी नहीं आता। रिएक्शंस को लर्न करने से अच्छा बच्चों इनके बेसिक सीखो कि रिएक्शन बनते कैसे हैं और रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। तो जब कभी कोई भी रिएक्शन आपके सामने आएगा तो आप उसको लर्न करने या रिकॉल करने से अच्छा है कि वो रिएक्शन खुद करने की कोशिश करेंगे। एंड प्रॉमिस यू कि आप आने वाले 2 मंथ्स में, आपको प्रॉमिस करता हूं 2 मंथ्स में आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो डर लगता है जिस किसी को, वो पूरा डर निकल जाएगा। जो लोग पहले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखते हैं या चौहान केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, कैन यू टेल मी, इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट बेटा?
कैन यू टेल मी? प्लीज पुट योर कमेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट है क्या, बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज उन लोगों ने उस ढंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा है, इस वजह से वो उनको इजी लगता है, राइट। और इसमें हम मास्टर बनने वाले, आने वाले समय में हम इसमें मास्टर बनने वाले, बिकॉज इसको करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिक से लेकर तो हर एक एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत आएगी आप लोगों में, बस इस पे काम करो, राइट। तो इस आने वाले पीरियड में हम इसको कैसे कैसे लेने वाले हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। एंड लास्ट पार्ट बचा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में ओनली एनसीईआरटी, आप बायो का बुक जैसे पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी का, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे। वैसे ही पढ़ेंगे, यस। तो एनसीईआरटी को अंडरलाइन करो जब जब आप पढ़ेंगे, और इसमें से जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, यानी एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये निकालो और इसकी एक डिक्शनरी बनाओ या इसका एक लिस्ट बनाओ कि कौन से वर्ड्स आपको ज्यादा कंफ्यूज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड सेकंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि एनसीईआरटी के बाद इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सभी के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी करना है, बिकॉज इस साल बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सवाल कैसे बनते हैं, और जब आपको यह समझता है हाँ कि सवाल बनते कैसे हैं, तो आपको पढ़ना आसान लगता है और उस चीज को रिकॉल करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। सो कीप इन माइंड, हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शंस है वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो एक्सेप्शन याद रखने के लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है, एक्सेप्शन को आपके फ्रेंड्स के साथ या घर वालों के साथ डिस्कस करो। जो कोई एक्सेप्शन है उस एक्सेप्शन को आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो या आपके घर वालों के साथ शेयर करो, ओके। तो कम से कम प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 इयर्स, मिनिमम 10 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको सॉल्व करने। तो आपको मार्केट में बुक्स भी मिलते हैं, प्रीवियस 41 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, वो ले लीजिए। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए अभी तक एग्जाम में वो सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, या टॉपिक वाइज जो चैप्टर वाइज चल रहा है उस चैप्टर में कितने सवाल आए थे वो आपको एक जगह पे मिलेंगे। दैट बुक विल बी द रेमेडी फॉर यू, राइट। वो बहुत अच्छी बुक रहेगी आपके लिए। लास्ट 41 इयर्स टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ऐसा सेक्शन है, तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था प्रिपरेशन कैसे करना है उसके बारे में। अब जो 2 पार्ट्स में हम आगे जाने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको शेयर करता हूं। आगे जाते हैं, राइट, आगे जाते हैं। और हर एक लेक्चर ऐसा ही इसी डिजिटल बोर्ड पे होने वाला है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस बोर्ड पे सीखने का जो फीलिंग है वो बहुत अलग है बच्चों। सेकेंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बहुत सारे चीजों की प्रैक्टिस हम इस पर ले सकते हैं और बहुत स्पीड से ले सकते हैं। सो मैं जैसे लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में हमने हमेशा बताया है कि चौहान केमिस्ट्री क्लासेस का जो ऑनलाइन लेक्चर है दैट इज क्लासरूम वाली फीलिंग। क्यों? बिकॉज आपको, आई थिंक आपको ऐसे फील नहीं हो रहा होगा कहीं पर कि सर बहुत दूर कहीं तो खड़े हैं और वो सिखा रहे हैं, हाँ राइट। आपको ऐसे लग रहा होगा कि चलो क्लास में मेरा लेक्चर शुरू है, बस मैं क्लास में नहीं हूं, राइट। क्लासरूम जैसा लेक्चर आपको लगना चाहिए, वही हमारी वर्क करने की स्टाइल है। और पूरे इस कोविड में हम यहाँ पर इस स्टूडियो में आके लेक्चर्स ले रहे हैं, सब लोग हैं। सो डरने की तो वैसे कोई बात नहीं है, हर प्रिकॉशन हम लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए आप बस आपका काम करो, राइट। तो आज आपको क्या करना है, आपको आपका स्टडी स्केड्यूल बनाना है। आज ही करना है बेटा, आज नहीं किया तो कभी नहीं होगा। स्टडी स्केड्यूल बनाना है कि आपको पूरे दिन में
कितने घंटे क्लासेस है और कितने घंटे पढ़ाई के लिए मिल रहे हैं। तो क्लासेस वाला वक्त छोड़ के जितनी भी आप स्टडी करने वाले हो उसे मैं एसएस या सेल्फ स्टडी कहता हूं। तो आपका रिजल्ट इस पार्ट पर डिपेंड है। क्लासेस बस आपको गाइड करने वाले हैं, जो चीजें आपको नहीं आती या जो चीजें आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगती है वो आपको पढ़ाने वाले हैं, राइट। और थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी, नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा। क्यों? बिकॉज बहुत ज्यादा बेसिक को बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट अगर आप करेंगे तो आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है या जिस पार्ट को ज्यादा समय हमें देना है प्रैक्टिस के लिए वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो छोटी छोटी चीजें हैं या जिन पर ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है वो चीजें हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आर यू एग्री विद दिस? कि जो सिंपल इजी है उस पर ज्यादा टाइम गंवाने से अच्छा है आप घर पे उसकी प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें दी जाएंगी। और सबसे हिट है चौहान केमिस्ट्री का टेस्ट सिस्टम, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि बेटा इस स्टडी स्केड्यूल में आपको सेल्फ स्टडी में कौन सी चीजें करनी है। बिल्कुल खुद का स्केड्यूल क्लासेस के स्केड्यूल से डिफरेंट मत बनाइए। यह मेरी सलाह है सभी को कि आपका जो स्केड्यूल है वो आपके जो कुछ क्लासेस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के उनके जो सिलेबस चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप सेल्फ स्टडी का स्केड्यूल बनाएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब रिपीट करते हैं तो फिजिक्स या केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है तो उसकी क्लास लगाते हैं, बायो की क्लास नहीं लगाते। या किसी को फिजिक्स और बायो अच्छा लगता है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है तो बस केमिस्ट्री की क्लास लगाएंगे, बाकी दो नहीं लगाएंगे। बिल्कुल ऐसी चीज मत करना, ठीक है। वेरी गुड कुणाल ने देखो हर वेबसाइट से वेटेज निकाला है हर चैप्टर का और उसके अकॉर्डिंग उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी है, ठीक है। तो कुणाल मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इस फ्लो के साथ चलते रहो। बस आपका स्कोर इंप्रूव करने के जो कुछ तरीके हैं मैं आपको बताऊंगा। बस जितना मैं कहूंगा सर बताएंगे, आपके जो बाकी टीचर्स बताएंगे उसको फॉलो करो, ओके। चलो तो टेस्ट सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके इस जर्नी में। और आपको कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। अगर एक टेस्ट मिस हो गया तो उसके बदले में आप 2 टेस्ट देंगे बाद में, राइट। ये प्रॉमिस करो, बिकॉज टेस्ट के हिसाब से जो लोग पढ़ाई करेंगे उन्हीं लोगों का रिजल्ट आने वाला है। ये मैं आपको अभी बता देता हूं। तो टेस्ट सिस्टम में आपको डेली एक डीपीपी मिलने वाली है सॉल्व करने के लिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एंड एवरीथिंग इट इज ऑनलाइन नाउ, ओके। C3 का ऐप है चौहान केमिस्ट्री क्लासेस का, मैं आपको थोड़ी देर में उसकी लिंक भेज दूंगा। सर अगर लिंक है तो कमेंट इसमें पोस्ट कर दीजिए। हाँ, थोड़ी देर में आपको वो लिंक भी मिल जाएंगी। C3 ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। C3 ऐप, उसका नाम प्ले स्टोर पर है चौहान केमिस्ट्री। आपको लिंक भेज रहा हूं, बाद में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, ये स्टडी ऐप बोलकर आपको यूज करना है, बिकॉज इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। चौहान केमिस्ट्री के ऐप में आपको डीपीपीज हर रोज मिलेंगे टेस्ट फॉर्मेट में, राइट बेटा, टेस्ट फॉर्मेट में। और जिस दिन डीपीपी आएगा उसी दिन आपको सॉल्व करना है, ओके। सेजल, हाँ क्या कह रहे बेटा, नीटला 3 क्वेश्चन तुमच्या टेस्टचे होते सेम एज इट इज। वाह क्या बात है, 100% होने चाहिए। अभी हर एक कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको एग्जाम में देखेगा, आई प्रॉमिस यू। डीपीपीज, उसके बाद जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो भी सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलेगा। अब इस स्टडी मटेरियल में 2 पार्ट्स है। स्टडी मटेरियल में 2 पार्ट्स है। नंबर 1 सिनॉप्सिस, हाँ एक सिनॉप्सिस का पार्ट है बच्चों, और दूसरा पार्ट यहां पर है सिनॉप्सिस का, और दूसरा मॉड्यूल का पार्ट, ठीक है। सिनॉप्सिस और मॉड्यूल में क्या क्या चीजें आएंगी, हाँ लिंक आपको भेज दिया है, वो लिंक बाद में आप कॉपी करके कहीं पर रख दो, राइट।
सिनॉप्सिस में आपको शॉर्ट समरी मिलेगी हर चैप्टर की, और वो इतने बढ़िया सिनॉप्सिस है कि वो सिनॉप्सिस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उस चैप्टर की हर एक चीज पता चल जाएगी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा मॉड्यूल जो है, उस मॉड्यूल में हर चैप्टर के बीट वाइज क्वेश्चंस है। एक बीट सिखाना हो गया तो वो बीट उसमें से सॉल्व करो, आगे जाओ, फिर दूसरा बीट, फिर तीसरा बीट, फिर चौथा बीट। तो अराउंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो बड़े चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स में अराउंड 300 टू 350 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, इन डीपीपीज में। कहां पर? सॉरी, मॉड्यूल में। और जो डीपीपीज आपको हम देने वाले हैं, बिल्कुल एक भी डीपीपी नेक्स्ट डे सॉल्व करने के लिए नहीं है। जिस दिन डीपीपी आएगा उसी दिन आपको सॉल्व करना है। ओके, पढ़ाई छोड़ के इन आने वाले 7 महीनों में कुछ भी नहीं करना है। किसी का कुछ सुनना भी नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज है क्या, बिल्कुल मत सोचो। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि दूसरे कहीं पर एडमिशन ले ले और इधर रिपीट करे, उन लोगों का कभी रिजल्ट नहीं आता बेटा, पहले बता देता हूं। क्लासेस आपको तीनों भी सब्जेक्ट की लगानी है। क्यों? अगर आपको रियली सक्सेसफुल होना है तो आपको तीनों क्लासेस के साथ फ्लो में चलना पड़ेगा। अगर आप कोई क्लास ज्वाइन नहीं करते, कुछ लोगों को लगता है कि बायो का नहीं भी किया तो चलेगा, आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। बिकॉज आपको 4 महीने बाद ऐसा लगने लगेगा कि मैं बाकी लोगों से पीछे पड़ गया हूं और मुझे ज्यादा कवर करने की जरूरत है, मैं कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं। क्या आपकी वैसे पढ़ाई नहीं होने वाली। राइट बच्चों, तो क्लास के फ्लो के साथ चलो। कोई टॉपिक आपको आता है तो उसके लेक्चर करने की जरूरत नहीं, वैसे भी घर पे ही आप लोग। ओके, चलो, तो डीपीपी सबसे इंपॉर्टेंट, डीपीपीज हर रोज सॉल्व करना है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं। एंड सेकेंड, जो संडे के दिन टेस्ट होता है, संडे टेस्ट, बेटा इन दोनों चीजों के बारे में ही आप पढ़ाई करेंगे, इन दोनों पार्ट्स के लिए ही आप पढ़ाई करने वाले हो। समझ गए? ये 2 पार्ट्स के लिए ही डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का स्केड्यूल आपको एडवांस में मिलेगा। ओके, एडवांस में मिलेगा। पूरे वीक में मंडे को आपको पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा, मंडे के दिन, कि इस वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को क्या क्या, कौन कौन से पार्ट पे डीपीपीज आने वाले हैं, और संडे का टेस्ट भी कौन से चैप्टर पे, कौन से पार्ट पे होने वाला है। राइट? तो ये स्केड्यूल आपको 100% फॉलो करना है और आपके सक्सेस का रास्ता खुद बनाना है। ठीक है? संडे टेस्ट और डेली डीपीपीज, इन दोनों चीजों के लिए ही पढ़ना है, ये छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करना है बेटा। या आप ऐसे मत सोचो कि ये क्लास मिस भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में हमें ये मिल जाएगा। हाँ, तो टीचिंग 2 फॉर्मेट में होगा। टीचिंग 2 फॉर्मेट में रहेगा, एक लाइव लेक्चर्स और दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अब कुछ चैप्टर्स बहुत इजी अगर है, या कुछ चैप्टर का ऐसा कोई पार्ट है जिस पर हमें लाइव लेक्चर में आने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट रिकॉर्डेड भी देख लिया तो आपको आ सकता है, तो उतना ही पार्ट बस आपको रिकॉर्डेड में मिलेगा। बाकी 95% से भी ज्यादा सिलेबस का जो पार्ट है वो हम सिर्फ और सिर्फ लाइव लेक्चर में ही करने वाले हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स पर हम ज्यादा बिलीव नहीं करते। क्यों? बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर मूवी देखने जैसा है। हाँ, आप देख तो लेते हो लेकिन आप उतना उस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते और आप उतना उसमें डेडिकेट भी, डिवोशन भी नहीं कर सकते। इसी वजह से आप लाइव लेक्चर्स में ही रहेंगे। हाँ, एक आध लेक्चर किसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या बैटरी डिस्चार्ज हो गया, या इंटरनेट कनेक्शन चला गया बीच में, उसकी वजह से अगर नहीं हुआ तो ही आप रिकॉर्डेड में जाएंगे। हर लाइव लेक्चर आपको आफ्टर लाइव सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। एवरी लेक्चर, एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड इन हाई रिजोल्यूशन, बहुत अच्छी क्वालिटी में, एचडी क्वालिटी में ये रिकॉर्डेड मिलेगा। ओके, तो ये रिकॉर्डेड पार्ट आप बाद में देखेंगे आफ्टर लेक्चर। अगर आपको वापस कहीं पर दिक्कत आती है, कहीं डिफिकल्टी आती है, ठीक है, तो उसमें हम करेंगे। राइट? उसके बाद इन लाइव लेक्चर्स को आप जब रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे तो
थोड़े ही दिनों में चवान केमिस्ट्री का और एक नया ऐप आ रहा है। ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऐप है, लेकिन उससे भी बढ़िया ऐप बाद में लॉन्च होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। आई थिंक 10 to 15 डेज में लॉन्च हो जाएगा। उसमें आपके लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आपके जो कुछ सवाल है आप डाल रहे हो तो मैं उसके भी जवाब देने वाला हूं, राइट। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हम बहुत कम पार्ट देने वाले हैं, लेकिन जो भी पार्ट रहेगा वो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा और वो इनिशियली पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये पार्ट आपको इतने फॉर्मेट में मिलने वाला है। सो 95% या 99% लेक्चर्स आपके रिकॉर्ड ये लाइव लेक्चर्स के फॉर्म में ही होने वाले हैं और आपको लाइव ही करने हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड पे ज्यादा बिलीव नहीं रखते हम लोग। टीचिंग के बाद आपको घर पे क्या करना है, आपका जो कोई स्टडी शेड्यूल रहेगा उस पूरे स्टडी शेड्यूल में आपको क्या करना है। इस दौरान फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज भी हम आपको दिखाने वाले हैं, राइट, कि उन्होंने किस तरह से खुद का शेड्यूल बनाया था और किस तरह से उन्होंने खुद पर काम किया। जो जीरो थे वो हीरो कैसे बन गए। जीरो वैसे होता कोई नहीं है, बताने की बात है। ओके, एनसीईआरटी अपडेट झालं का, सिलेबस मध्ये काही चेंजेस आहेत का। हां, प्रामाणिकपणे तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो बेटा, हां, सिलेबस रिड्यूस जरी केलेला असेल तरी आम्ही तो सगळा पार्ट स्टडी केलाय की रिड्यूस झालेला जो पार्ट होता ना त्याची खरंच काहीच व्हॅल्यू नव्हती। समजा पॉलिमर सारखा एखादा चॅप्टर तुमच्या सिलेबस मधून काढून टाकला तर त्याचा काही पार्ट आहे का रे दुसरीकडे, त्याचा उसका कुछ लेना देना है क्या रे, नहीं। तो इन्होंने बहुत सोच समझकर सिलेबस रिड्यूस किया है। एंड सेकेंड थिंग, एक लाइन वहां पर ऐसे ऐड कर दी गई है सिलेबस जो रिडक्शन का पार्ट है उसमें, कि अगर कोई पार्ट हमने जो रिड्यूस किया है उसमें से कोई पार्ट बाकी पार्ट्स के एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपको पढ़ाना ही है। ऐसा एक लाइन है वहां पर दिया हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एप्लीकेशन आएगा तो केमिस्ट्री में तो आपको पता है हर चैप्टर का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है, राइट। और पीरियोडिक टेबल जैसा चैप्टर जो हर तरफ आता है, हर जगह पे आता है, कितना भी डिटेल में सीखो पीरियोडिक टेबल का कुछ ना कुछ पार्ट रह ही जाता है, राइट। तो ऐसे पार्ट्स है तो बेटा किसी चीज को क्यों छोड़ेंगे हम लोग। सो सिंपल, कीप इन माइंड 100% पूरा सिलेबस करेंगे हम, राइट, 100% पूरा सिलेबस करेंगे। हाँ, आप जो कुछ लगता है डाल दीजिए फटाफट, बाद में महाजन सर आएंगे वो आपको गाइड करने वाले हैं, ठीक है। माझ्या गावाकडे एज्युकेशनचे एन्व्हायरमेंट नाही आहे त्यामुळे खूप माझ्यावर खूप परिणाम होतो, मला काहीतरी उपाय सांगा। आपका नाम नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, महेश नरोडे बोल के एक बच्चा था अभी रिपीटर में, 650 के आसपास उसको मार्क्स आ रहे, 650 to 660 के आसपास मार्क्स है बेटा उसको, 670 है, 670। तो बेटा वो बच्चे के घर पे अगर आप जाके देखेंगे ना तो एजुकेशन का नहीं, खेती का एनवायरनमेंट है घर पे, राइट। वो बच्चा अगर 670 ला सकता है लॉकडाउन के पीरियड में घर पे बैठ के, तो आप भी ला सकते हैं, आप भी ला सकते हैं। इन्वायरमेंट हमें बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं बनता, कीप इन माइंड। इन्वायरमेंट स्टडी का हमें बनाना पड़ता है, राइट। इसी वजह से मैं बताता हूं कि हर कोई वो डिफिकल्टी जो आप फेस कर रहे हैं ना, उस हर डिफिकल्टी का सलूशन है मेरे पास। बस एक कॉल लगाना है मुझे, ओके। जब कभी जहां कहां रुक जाएंगे आप लोग, ऐसे लगेगा कि आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कॉल अस, विल गिव ईच एंड एवरी सॉल्यूशन टू यू, ईच एंड एवरी सॉल्यूशन। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, इस पूरे जर्नी में आपको कहीं पर भी नहीं रुकने दूंगा मैं, ठीक है। यस, एनसीईआरटी जो कुछ अपडेट हुआ है अनुपम, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हर एक पार्ट करना है जितना हम क्लास में लेने वाले, राइट। हमारी नोटबुक, जो क्लास की जो नोटबुक आप बनाएंगे ना, हाँ, क्लास लाइव चलते रहेंगे तो आप क्लासेस में जैसे लिख कर लेते थे ना, वो पार्ट लिखना है। हाँ बेटा, ऐसा मत सोचो कि ये लाइव क्लास होने दो, बाद में मैं लिख लूंगा या बाद में वीडियो धीरे धीरे देखकर बाद में लिखूंगा। बिल्कुल ऐसी कोई चीज किसी ने भी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। कीप इन माइंड, जो
लाइव लेक्चर में चलेगा, लाइव लेक्चर में चलेगा, उसके रनिंग नोट्स आपको तभी बना लेने हैं। बाद में आपके पास इतना समय नहीं है, हमारे पास 2 साल नहीं है कि आप लेक्चर अलग से करेंगे, नोट्स अलग से बनाएंगे, रिवीजन अलग से करेंगे, फिर टेस्ट के लिए वापस पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं है बेटा। तो इसके रनिंग नोट्स साथ साथ निकालने हैं आप लोगों को। भले ही रिकॉर्डेड वीडियोस आपको बाद में मिलने वाले हैं, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टी वाले पॉइंट के लिए ही देखना है आप लोगों को। बाद में उस वीडियो को देखने के अंदर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल आपके मन की हर एक जो आप सोच रहे हो ना, हमें पता है आप क्या सोचने वाले हो, इसलिए पहले से बता के रख रहे। पहला ही लेक्चर है और उस पहले लेक्चर में आपको बस इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन ही दे रहा हूं मैं, क्योंकि एक बार पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं कहीं नहीं रुकने वाला बेटा। उसके बाद मैं गप्पे नहीं मारता लेक्चर में। आप लोगों को भी पता है, बहुत सारे लोग हैं जो प्रीवियस हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, राइट। हाँ, बाकी लोगों के लिए, हाँ, आपके जो कुछ फाइनल मार्क्स आएंगे उस बेसिस पे, हाँ, फीस का डिक्लेरेशन मैं कर देता हूं। लास्ट ईयर 35,000 फीस था चवान केमिस्ट्री का। लॉकडाउन और इन सभी चीजों की वजह से ये फीस डायरेक्ट हमने 23,000 कर दिया है। और सेकेंड थिंग, ये लेक्चर में इसलिए बता रहा हूं कि काफी लोगों के वो भी क्वेश्चंस है कि सर फीस वगैरह क्या है या इस कोर्स की प्राइस क्या है, राइट। तो 35 से डायरेक्ट हमने ही, आपने अभी तक हमसे पूछा नहीं है कि सर फीस कम है या कितनी है, कम करो, बिल्कुल नहीं, हमने खुद ने ही कम कर दी है। और इसमें 12,000 फीस रहेगी C3 प्रीवियस ईयर स्टूडेंट की। प्रीवियस ईयर स्टूडेंट जो C3 के थे उनके लिए डायरेक्ट फीस 50% रहेगी बच्चों। क्यों? बिकॉज हमें इस जर्नी में आपको अकेला नहीं छोड़ना है। एंड सेकेंड थिंग, हम जानते हैं आपको बेहतर बाकी लोगों से, और चवान केमिस्ट्री ने ये पहले से प्रूव किया है कि रिपीटर्स को है ना पुश देने की जरूरत होती है, उन्हें हर कुछ नए से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनका बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया तो वो भी आ जाएगा, राइट। अब किसी को नीट 2020 में अगर 400, 450, 500 एंड 500 प्लस ऐसे मार्क्स है तो इस 23,000 में भी आपको कुछ कंसेशन मिलेगा, राइट। जिन लोगों को 500 प्लस मार्क्स है उन हर एक कैटेगरी के लिए, यानी 400 से बिलो 400, 400 टू 450, 450 टू 500 एंड 500 प्लस मार्क्स, आपके स्कोर कार्ड आपको यहां पर लाके सबमिट करने पड़ेंगे, ओके। हाँ, तो उन लोगों को कुछ कंसेशन मिलेगा बेटा, ऑलरेडी फीस कम है, राइट। और जो चीजें हम पूरे इस सेशन में देने वाले, पूरे कोर्स में देने वाले हैं, अनपैरेलल रहेंगी। इसके मुकाबले में कोई भी आपको नहीं देगा, हम प्रॉमिस करते हैं आपको। इतना ज्यादा देंगे। पूरे लॉकडाउन में हमारे जितने पेपर्स हुए थे ना, उन पेपर्स को जिन्होंने सीरियसली सॉल्व किया उन बच्चों के रिजल्ट्स है आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है, ओके, ठीक है। जिन लोगों का प्रॉब्लम है, कुणाल देखो 302 मार्क्स आए थे लास्ट ईयर। मेरा भांजा था मेरा, तो उसको 493 मार्क्स आए थे, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था उसको वापस एक बार सेकंड रिपीट करने के लिए बोल दिया। इस साल उसको 560 मार्क्स आ रहे, राइट। आप में एबिलिटी है, बस करना कैसे है वो बताने की बात है, राइट। पुश करने की जरूरत है और वो इन्वायरमेंट अपने आप बन जाता है बेटा, डोंट वरी। ये सब चीजों का कोई मीनिंग नहीं है आपके लाइफ में। अभी नो नेगेटिव वर्ड्स, मैंने बोला ना कि बस यहां से आगे नेगेटिव कोई वर्ड बोलेंगे ही नहीं आप लोग। बस बोलना है कि सर ये मुझे नहीं आता है लेकिन मुझे करना है, बताओ कैसे करना है, मैं कर दूंगा, बस इतना ही बोलना है, राइट। लास्ट के एग्जाम के पहले 2-3 दिन ना बच्चों के बस फोन आ रहे थे और क्या कह रहे थे पता है, हम हर साल फोन करते हैं बच्चों को कि बेटा डरो मत, एग्जाम इजी रहने वाला है, आपने जो पढ़ा वही आएगा। इस साल बच्चे हमें बता रहे थे कि सर पूरा स्टडी हो गया है, हाँ ऐसे लग रहा है कि कल ही एग्जाम ले लो, 2-3 दिन पहले की बात, यानी एग्जाम के पहले, राइट।
ठीक है। ऑफलाइन लेक्चर की बात करेंगे तो ऑफलाइन लेक्चर के बारे में बताऊंगा और बुक्स के बारे में बताऊंगा। बेटा अगर ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो गए तो 100% स्ट्रेंथ से नहीं होंगे। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू, 100% स्ट्रेंथ से वो क्लासेस नहीं स्टार्ट करने देंगे, थोड़े 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 बच्चों के साथ स्टार्ट करेंगे, वहां पे आपको ही मजा नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, अगर जैसे ही ये क्लासेस ओपन करने के लिए बोलते हैं और हमने क्लासेस स्टार्ट कर दिए, कोई बच्चा पॉजिटिव है तो उसकी वजह से पूरी क्लास ट्रबल में आ जाएगी। राइट बच्चों, आपके टीचर्स ट्रबल में आ गए तो आपका तो सीखना ही बंद हो गया। सो इट्स बेटर कि आप ऐसे कंसिडर करो कि ये पूरा कोर्स ऑनलाइन होने वाला है और जब ऑफलाइन खुलेगा तो मैं डाउट्स एंड डिफिकल्टीज के लिए सर से मिल सकता हूं। राइट, मेक इट वेरी क्लियर, मैं आपको फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करना चाहता किसी के भी साथ। राइट, हाँ, किसी भी चीज के बारे में फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करना चाहता मैं। आप ये समझ लो कि पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन जब होगा तब की बात है। और हम करेंगे बेटा, 100% स्ट्रेंथ से अगर चालू करने के लिए परमिशन मिल गया और सब कुछ सेफ है तो हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए सेफ नहीं है, आपके टीचर्स के लिए सेफ नहीं है, हमारे साथ बहुत सारा स्टाफ काम करता है, हाँ वो लोग भी बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अगर किसी को कुछ हो गया कोविड की वजह से तो बिना काम का आपका टाइम जाएगा। राइट, आपको जो चीजें टाइम पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी, इसलिए वी विल बी वेरी केयरफुल फॉर ऑल ड्यूरिंग ऑल दिस कोर्स टाइम। ओके, तो ये बताता हूं मैं आपको कि किसी को, भगवान ना करे कि भाई किसी को कोविड-19 या ये कोविड पॉजिटिव आ जाए, लेकिन अगर कोई बच्चा आ गया कि किसी के कांटेक्ट में वगैरह आने की वजह से, तो बेटा कितना बड़ा नुकसान है। राइट, तो क्यों रिस्क लेना है। राइट, सो डिसाइड योरसेल्फ कि पूरा देखो ना बेटा, ये क्लासरूम वाली फीलिंग है ना, हम सामने रह के आपको पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली महाजन सर के पास और मेरे पास घर पर जो ग्राफिक टैबलेट या आईपैड है ना, ये सब चीजें अवेलेबल है, बैठ के पढ़ा सकते हैं, इतना सब सेटअप हमारे दोनों के भी घर पे रेडी है। लेकिन वो छोड़ के स्टूडियो में खड़े रह के लेक्चर ले रहे हैं, बिकॉज हमें भी खड़े रहने के बाद लेक्चर लेने का फील बैठ के नहीं आता। राइट, वो सिखाने का जो ऐसे जंप करके सिखाने का जो फील है ना, वो उसमें नहीं आता बैठ के, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप भी उस चीज को कंफर्टेबल महसूस करोगे, वी प्रॉमिस यू। ओके, सेकेंड थिंग, बुक्स के बारे में। बुक्स के बारे में बेटा, नीट के लिए सबसे पहली, कल वो बच्चे ने बताया, प्रथमेश ने, नीट म्हणजे नीटसाठी एनसीईआरटी म्हणजे भगवद्गीता आहे, कुरान, बाइबल यानी एनसीईआरटी, ये नीट की एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो कुछ हो गया उसको पीछे छोड़ दो कुणाल, सब कुछ पीछे छोड़ दो, नए से शुरुआत करो। ठीक है, तो एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड पार्ट बेटा, प्रदीप्स केमिस्ट्री आप सभी लोगों को यूज करना है। प्रदीप्स केमिस्ट्री आहे का? स्टेलर से, हाँ वो, और प्रदीप्स स्टेलर सीरीज लो। इसमें थ्योरी भी मिलेगा और एमसीक्यूज का लेवल भी इसका बहुत अच्छा है। इस लेवल के एमसीक्यूज अगर आपने सॉल्व किए ना तो आप है ना ऐसे हवा में उड़ने लगेंगे। राइट, ये बहुत बढ़िया बुक है। तीसरा, आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स कहीं पर अगर सॉल्व करने हैं, हाँ, तो इसी में जीआरबी के जो बुक्स हैं, हाँ, ओपी टंडन, ओके, ये एक लेना है। दूसरा मेरा नाम वीडियो में दिख रहा है बेटा नीचे, आई एम यशवंत चौहान। अपूर्वा, हाँ, उसके बाद, हाँ, इसके बाद फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इनके लिए बालाजी पब्लिकेशन के बुक्स है। अगर थोड़ा सा एडवांस आपको पढ़ना है तो ये पहले करेंगे, उसी जिस सीक्वेंस से बुक दे रहा हूं उसी सीक्वेंस से यूज करना है। जब आपका ये और ये खत्म हो जाएगा तो इसके लिए आगे जाओ, ये खत्म हो गया तो इसके लिए आगे जाओ। ओके, आगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए
एन अवस्थी, हाँ, इसके लेवल 1 लेवल 2 के प्रॉब्लम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान, मी चव्हाण है, ये चौहान है, हाँ, ये हा फर्क है चलो, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए VK जायसवाल। लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर और एनसीईआरटी करेंगे तो किसी भी बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रदीप स्टेलर सीरीज काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके 11th और 12th के अलग अलग वॉल्यूम्स है, वो आप ले लीजिए, आप बहुत खुश रहेंगे। प्रदीप के अगर प्रॉब्लम्स आ गए आप लोगों को तो वो लाइफ चेंजिंग रहेगा आपके लिए, राइट, यानी पूरा कॉन्फिडेंस, मूड, सब कुछ चेंज कर देगा ये अकेला बुक। हाँ, बहुत भरोसा है मेरा इस पे, बहुत लोगों ने यूज भी किया है और उन्होंने इसमें से सॉल्व किए हैं प्रॉब्लम्स, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस वजह से, और इसकी लेवल बहुत अच्छी है। कुणाल क्या कह रहा है, सर आपकी क्लास की ब्रांच है क्या औरंगाबाद में? अरे भाई, औरंगाबाद में ही है हम औरंगाबाद में ही है हम, राइट, और इस साल से हम ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं, ओके। हाँ, और हमने दूसरी एक चीज प्रूव की है पिछले 10 सालों में कि ये नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि नेशनल लेवल की IIT की वगैरह फैकल्टी चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग काफ़ी हैं, वी आर नेशनल प्लेयर्स, ओके। सो हाँ, इसलिए बता रहा हूं कि बहुत लोगों के मन में है ना बहुत कुछ रॉन्ग चीजें भरी हुई है, आजू बाजू के लोग आके भरते रहते हैं इधर उधर से, हाँ, भरते रहते हैं, गलत पढ़ाते हैं, जिन जिन चीजों की रियली आपको जरूरत ही नहीं है वो चीजें आपको नीट के लिए पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं पढ़ना भाई, नीट में जो आने वाला है उसको पढ़ेंगे ना, फालतू चीजों को क्यों पढ़ेंगे हम लोग, राइट। और बहुत लोगों का समय गया है बेटा इसमें, जिन लोगों के रिजल्ट आ सकते हैं वो डिप्रेशन में चले गए, वो बहुत हार्ड चीजें पढ़ने की वजह से। क्यों पढ़ना है भाई, जिस एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो पढ़ाइए ना। यस, बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको, जितना हम लेने वाले हैं ना उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको आपके आने वाले पेपर में, आई प्रॉमिस यू, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हा, ज्यांच्याकडे आता तुम्ही रिपीट करताय आणि तुमच्याकडे ऑलरेडी काहीतरी बुक्स असतील तर त्यांचे पण नावं मला टाका, मी सांगेल की ती बुक इथून पुढे यूज करायची की नहीं करायची किंवा किती % करायची है, राइट। अब इसमें 2-3 नाम आगे आने वाले रहेंगे, एक MTG फिंगर टिप एंड नीड गाइड, राइट, दूसरा दिनेश एप्लीकेशन और तीसरा एररलेस। तो मैं आपको बता दूं, प्रदीप और दिनेश ये तकरीबन सेम है, सिर्फ प्रदीप के कुछ क्वेश्चंस की लेवल थोड़ी सी अच्छी है, राइट। इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ओके। दूसरा एररलेस, एररलेस ये भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, इसमें आप यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, ओके। दिनेश एंड MTG के अगर आपके पास बुक्स है तो इन्हें प्रैक्टिस के लिए यूज करो, लेकिन ये यूज करने से आपका काम नहीं चलने वाला है, यानी आपका पूरा काम नहीं होने वाला इसमें। इसके साथ साथ आपको कुछ सपोर्टिंग करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो MTG सॉल्व करने के बाद वापस प्रदीप पे आना ही आना है आप लोगों को। एंड सेकेंड थिंग, DPPs में मैं आपको बोलूंगा, हाँ, ये जो एलेन, आकाश, इनके मॉड्यूल्स वगैरह आप बोल रहे हैं ना, ये भी आप कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल्स। हाँ, कोई भी मॉड्यूल पढ़ो, देखो पढ़ने के लिए कोई बैरियर नहीं है, आप किसी भी मटेरियल से पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा मटेरियल हो जिस पर हम बिलीव कर सकते हैं। तो जो बिलीव कर सकते हैं तो वो मटेरियल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ो, ओके। आगे जाएंगे और इस पूरे कोर्स में वी विल यूज इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स्ड, ओके। जहां कहां पर जरूरत होगी वहीं पर हम मराठी में यूज करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक यू आर ऑल कंफर्टेबल विथ हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। अगर किसी को नहीं समझता है हिंदी या कोई वर्ड ऐसा बोल दिया जिसका मीनिंग नहीं समझ रहा है, तो वी आर हियर, आम्ही मराठीच आहेत, पण बघा हे ॲडॅप्टेशन आहे, राईट। डार्विनचं तुम्ही सगळे बायोचे लोक आहेत, तुम्हाला माहित आहे डार्विननं काय सांगितलेलं आहे, हां, सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट सांगितलं आहे ना। तर हां, सगळ्यांसाठी जे आवश्यक आहे ते आम्ही करणार आहेत, ओके। तर मला असं वाटतं की मी प्रचंड जास्त बोललेलो आज, एवढं मी माझ्या लेक्चरमध्ये कधीच बोलत नाही। हां, डाऊट सेशन बद्दल बोलायचं राहिलं, ओके, डाऊट सेशन। हां, याच्यासाठी परत एक PDF सुद्धा तुम्हाला शेअर करणार आहे, फिजिकल, ऑर्गॅनिक, इनऑर्गॅनिकचे कुठले बुक्स घ्यायचेत,
ओके, कुठले बुक्स घ्यायचे त्याचा एक पीडीएफ सुद्धा तुम्हाला येऊन जाईल. C3 ऍप आजच डाउनलोड करून घ्या. ते ऍप फ्री आहे. हो, हेलो, फ्री है, फ्री. उसके लिए डाउनलोड करने के लिए पैसे नहीं लगने वाले. और बहुत सारा मटेरियल ऐसा भी है कि जो हम फ्री फॉर्मेट में भी देने वाले हैं. इफ इन केस आप में से किसी को ऐसा लगा कि नहीं लगाना है भाई क्लास, तो आप उस फ्री मॉड्यूल को भी यूज कर सकते हैं. राइट. हाँ, और अलग से हम टेस्ट सीरीज भी चालू रखने वाले कि जो टेस्ट बच्चों के इधर होंगे कोर्स में, वो अगर किसी को एक्सटर्नली बाहर से लगाना है तो वो भी टेस्ट का मॉड्यूल जो है वो अवेलेबल रहेगा. कुछ लोगों को अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. एक्स्ट्रा पेपर सॉल्व करने हैं, हमें बताइए, हम आपको देंगे. एक्स्ट्रा प्रॅक्टिस करनी है, हमें बताइए, हम आपको देंगे. ओके. आणि प्रत्येक वीकचा स्केड्यूल तुम्हाला एक वीक अगोदर भेटणार आहे. म्हणजे तुम्हाला आज स्केड्यूल सांगितला, ह्या वीकचा पूर्ण स्केड्यूल तुम्हाला भेटून जाईल. ठीक है. ओके. हाउ टू यूज ऐप, इसके लिए चौहान केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाओ. यूट्यूब पे चौहान केमिस्ट्री क्लासेस, और वहां पर डालो कि ऐप कैसे यूज करना है. राइट. हाउ टू यूज ऐप, आपको एक वीडियो मिलेगा. उस वीडियो में हर वो चीज आपको मिलेगी जो वहां पे अवेलेबल है. ठीक है. डाउट्स के लिए मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं. डाउट्स कैसे पूछने हैं. डाउट के लिए दो फॉर्मेट है. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट कि जहां पर आप आपके फ्रेंड्स के साथ डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस ले सकते हैं, वो है हमारा टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल, इस चैनल में हमारा C3 डाउट्स एंड डिस्कशन का एक ग्रुप है. उसका भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा. डाउट्स एंड डिस्कशंस. दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप एंड C3 ऐप, इन दोनों में भी जो चैट सेक्शन है, इनमें आप डाउट्स भेज सकते हैं. इनमें आप डाउट्स भेज सकते हैं, आपको उनको सॉल्यूशन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे. सिर्फ दिक्कत यह है कि अगर टीचर्स को आपने डाउट्स भेजे तो थोड़ा वेट कीजिए, बिकॉज हमारे जितने भी बैचेस अभी चल रहे हैं उन सभी बच्चों के डाउट्स आते हैं हमारे पास, तो कुछ डाउट्स के आंसर करने में थोड़ा सा समय लग सकता है. ओके. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती, पढ़ाई कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें, सर नहीं हो रहा है, इन चीजों के आंसर्स अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉल अस एनी टाइम. ठीक है. सिर्फ रात में मत करो. हाँ, सोने के बाद नहीं उठा सकते. ओके. और बाकी चीज़ों को जब जब लगेगा तब तब गाइडेंस आपको करते रहेंगे. एंड दिस विल बी वेरी नाइस जर्नी विथ ऑल ऑफ यू. वी आर ऑल वेरी हैप्पी. इसलिए नहीं कि आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हैप्पी है कि जो समय आपको मिल रहा है कि एक साल पूरा वेस्ट करने की जगह आपको 7 मंथ्स में सेकेंड चांस मिल रहा है आपको खुद को प्रूव करने का. तो आप ऐसा काम करो कि जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया और लोगों को बता दो कि आपकी पोटेंशियल क्या है, काम करने की पोटेंशियल क्या है, और आप लोग कर सकते हैं. बिल्कुल. और आपके पेरेंट्स के लिए और आपके खुद के लिए पढ़ाई करो बेटा. राइट. दो ही लोग हैं, एक आप आपके बारे में क्या सोचते हैं, और दूसरा आपके पेरेंट्स आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी दुनिया है ना, आपके रिजल्ट आ गए तो उनकी भाषा अलग रहेगी, आपका रिजल्ट नहीं आया तो उनकी लैंग्वेज चेंज होने वाली है. सो उनके ऊपर डिपेंड मत रहो, उनकी किसी कमेंट पर डिपेंड मत रहो. एंड एक बहुत अच्छी और बहुत दमदार उड़ान भर लो. राइट. ओके. सो I want to welcome Mr. Dr. Praveen Mahajan sir here to guide you for some time. 9:48 हो गए हैं. मैंने काफ़ी समय लिया, सर काफ़ी समय से आ चुके हैं यहाँ पर, और सर कुछ चीज़ों के लिए आपको गाइड करेंगे, तो सर के साथ एंजॉय कीजिए. राइट. थैंक यू वेरी मच एंड आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू. अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स है तो बाद में हम डिस्कस करेंगे. ओके. टाइम दररोजचा फिक्स आहे. फर्स्ट सेशन आणि सेकंड सेशन पाऊण तासाचे 2 सेशन होतील. 45 मिनट्स के 2 सेशन रहेंगे, और 2 सेशन में हम बराबर उतना पार्ट खत्म करने वाले हैं. सो हर रोज 2 सेशन आपके रहने वाले.
8:30 to 10 या 10:15। प्रदीप फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों के लिए बेस्ट है। अनुपम यस बेटा, तीनों के लिए बेस्ट है सर, प्लीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कसे आहात सगळे? मजेत? टेन्शन नका घेऊ, रिपीट वगैरे असं काही नसतं है ना, अभ्यास करायचा असतो फक्त, काही टेन्शन नका घेऊ। हेलो, हाँ हाँ अभी आ रही है। यस 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 अभी आ जाएगी। चौहान सर ने इतनी बातें कर ली, वो सेल खत्म हो गया अभी वो। हाँ, चौहान सर की बातें सुन के वो सेल भी खत्म हो गया अभी। हाँ ठीक है। सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और मैं कब से सुन रहा हूँ, एक्चुअली सर ने इतनी बातें की कि मैंने भी कुछ नया सीखा है, ऐसे हो गया, वो इतनी बातें हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ पुराने स्टूडेंट भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और आज का लेक्चर कैसे वो होता है ना, शादी के लिए लड़की देखने जाना है या लड़के की तरफ जाना है, और उसके बारे में बहुत सारी बातें करने, वो ऐसे है, वो वैसी है, ये लड़का ऐसा है वैसा है, ये सब बातें। मतलब आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको सच में पता चलने वाला है कि हमें आगे कैसी जर्नी करनी है, आगे हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, सबसे हार्ड टास्क मेरी तरफ है थोड़ा। जैसे जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वो मेरी तरफ है, तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक का ये पार्ट मेरी तरफ है। और बहुत लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है, या मेनली जिस पार्ट की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है वो वाला पार्ट है। लेकिन अभी जो पेपर का पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया है ना। पहले जितना हार्ड लेवल का पूछते थे अभी उतना पूछते नहीं। पता नहीं है कि अगले साल पेपर कैसे होगा, है ना। हमें पास्ट पता था, वो हो गया। हमें फ्यूचर का पता नहीं है कि क्या होने वाला है। आज का समय है हमारे पास, तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी पढ़ाई करनी, इतनी बात ध्यान में रखो। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बच्चों को ऐसे है, या अभी हमारा जैसे एक्सपीरियंस आ रहा है वैसे भी हम बोल सकते हैं कि जब हम उसको स्टार्ट करते हैं ना, तब हमारे माइंड में ये होता है कि यार ये ना बहुत हार्ड है। सबसे पहले आपको मेंटालिटी चेंज करनी है। आपको पता है 2 साल बहुत पढ़ाई कर लो, या रिपीटर वालों ने बहुत ना 1 साल इतनी पढ़ाई की है, बहुत पढ़ाई की है, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद अगर आपके पास वो 3 घंटे के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपकी 2 साल की पढ़ाई या रिपीटर वालों की 1 साल की पढ़ाई कुछ भी काम की नहीं है। ध्यान में रखना, पढ़ाई कर लेंगे, हम बोलेंगे वैसे आप जाओगे, वो भी ठीक है, लेकिन एग्जाम के वक्त अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दुनिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो कॉन्फिडेंस के ऊपर ही जीते जाते हैं। इसलिए आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। यस, वो 180 मिनट से तुम्हारे पास है ना, तो उसमें आपको अच्छा काम करना पड़ता है और कॉन्फिडेंटली काम करना पड़ता है। और कुछ लोगों के माइंड है ना, उनमें ज्यादा सवाल ही चलते रहते हैं। कि अभी मैं बहुत देर से आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, तो एक कुणाल है कि कुछ, मुझे लगता है उसका नाम है, तो वो बोल रहा था कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग से वो मैंने जो सिली मिस्टेक की है ना वो जाती ही नहीं है। मेरा बोलना ये है कि जो हो गया है उसको छोड़ दो, आगे क्या करना है वो आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, और
कल से आपको पता है कि 2 लेक्चर होने वाले, पहले हाफ सेशन में सर का लेक्चर रहेगा, उसके बाद हाफ सेशन में मेरा रहेगा। सर कल नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे और हम कल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो वाला स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि बेसिक आप लोगों को आता है, आप हमसे ज्यादा होशियार है। अरे हम तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप तो 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो। इसका मतलब आपका IQ हमसे ज्यादा है। यू हैव गुड IQ देन ऑल टीचर्स। हर टीचर है ना अपने अपने सब्जेक्ट में पढ़ा रहा है, लेकिन आप तो तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आपका IQ ज्यादा है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आपको ठान लेनी है कि नहीं मैं इस बार ना मैं तो सक्सेसफुल होने ही वाला हूं। और टेंशन नहीं लेना है। इफ यू स्टडी रेगुलरली सो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका जो भी एम है उससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सो मेरा कहना है कि आप पढ़ाई तो कर लोगे, पढ़ाई तो करने ही वाले हो, पढ़ाई करने वाले इसलिए तो रिपीट कर रहे हो, है ना। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ना चाहिए। मान लो आपने आज जो कुछ भी सीखा उसके ऊपर MCQ सॉल्व कर लिए, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ ये हो गया है, परफेक्ट है, बस बस बस, है ना, परफेक्ट हो गया है, ये कॉन्फिडेंस लेवल। अरे ऐसे नहीं ना कि सब क्वेश्चन आ जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई क्वेश्चन हार्ड लेवल का होता है, उसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। हाँ वो रॉन्ग हो गया है, बस उसका सॉल्यूशन देख लो, हाँ इसको ऐसे करना था, बस हो गया। उस एक हार्ड क्वेश्चन की वजह से पूरे चैप्टर पे ब्लेम करना वो भी अच्छी बात नहीं है ना। होता है ना ऐसे, मान लो कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं आया तो हमें लगता है ये चैप्टर ही नहीं आएगा अभी, वैसे नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी पेपर का पैटर्न ही चेंज हो चुका है। हमें कुछ अलग तरीके से पढ़ाई करनी है, बराबर है। इसलिए जो पढ़ोगे उस पर कॉन्फिडेंस रखो। जो 180 मिनट है, जो 3 घंटे है, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है, ये बात सोचो, ठीक है। चौहान सर ने सब बातें बोल दी हैं। कुछ लोगों के सवाल है कि भाई बुक्स कौन से यूज करने हैं, तो बुक्स का PDF आपको मैं इस लेक्चर के बाद डालने वाला हूं, और उसमें मैंने बराबर सेशन करके दिए हैं आपको MCQ के लिए कौन से बुक यूज करने, थ्योरी के लिए कौन से बुक यूज करने। लेकिन मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं, यहां पे आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बात करूंगा, वैसे ऑर्गेनिक के लिए सर ने तो बोल ही दिया है, लेकिन फिजिकल के लिए मैं बात करना चाहता हूं। फिजिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे क्लास नोट्स ही होने वाले, आपके पास जो रनिंग नोट्स आपने, है ना, आपको सर ने बोले वो है, ठीक है। जैसे ही क्लास में लेक्चर खत्म हो गया या आपको आज का ये मिल गया कि हाँ हमने आज क्या पढ़ा है, उसके बाद आपको NCERT पढ़ना है, वही पार्ट, ठीक है। और तीसरी बात है आपको उसके ऊपर MCQ सॉल्व करने। बस ये 3 पैटर्न का यूज करो एंड यू विल गेट द सक्सेस। बस इतने 3 पार्ट करो, है ना। मैं बुक का PDF डालने वाला हूं कि फिजिकल के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, मतलब आपके पास वो पूरा होना चाहिए। कौन से और ज्यादा, है ना। जैसे अभी एक प्रथमेश आढ़ावे, जो रिपीटर वाले बच्चे उनको पता होगा, उसने बोला था, या वैसे हर टीचर भी बोलता है ये बात, कि डोंट रीड 100 बुक्स, है ना, रीड 1 बुक 100 टाइम्स। डोंट रीड 100 बुक्स, रीड 1 बुक 100 टाइम, यानी थोड़े 1-2 ही बुक पढ़ो, लेकिन वो 100% सॉल्व करो। किसी के पास एरर लेस है, देखो एक बेसिक हो गया ना आपका, बाद में आप MCQ के लिए ना 1000 बुक्स भी यूज करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने बुक सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए एक पर्टिकुलर बुक आपको मैं बोलूंगा। आपके पास एलन का मॉड्यूल है, आपके पास रेजोनेंस है, आपके पास अमेरिका का कोई 11-12 का मॉड्यूल है, कुछ भी चलेगा, लेकिन उसके पहले आपको जितना, है ना, उसमें कॉन्सेप्ट है वो पढ़ के लेना है, ठीक है। कुछ भी यूज करो, लेकिन इतने है ना, मैंने बोला ना 10-12 बुक यूज करके फायदा नहीं है। अगर आपको मैं PDF भेज रहा हूं, उसमें जितने बुक है उतने भी आपने कर ले तो भी बहुत है, ठीक है। और दूसरी बात है कि मेनली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बच्चों को लगता है कि टीचर ने पढ़ाया मतलब हो गया। कुछ लोग टीचर पढ़ाने के बाद सीधे MCQ के ऊपर चले जाते हैं। यह गलत है कि जो टीचर थ्योरी या जो कुछ भी पढ़ाता है उससे MCQ सॉल्व हो सकते हैं क्या? नहीं। टीचर ने थ्योरी पढ़ाया मतलब सारे MCQ 100% MCQ तो कभी सॉल्व नहीं होने वाले। एक बात ध्यान में रखना, योर MCQ प्रैक्टिस will clear your all theory part.
थ्योरी होने दो या उसमें फॉर्मूला होने दो, जितना भी है वो पूरा आपको क्लियर करेगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस, थ्योरी से कभी भी एमसीक्यू 100% सॉल्व नहीं होने वाले, लेकिन एमसीक्यू की 100% प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ भी क्लियर कर सकते हो, भलाई वो थ्योरी हो या कोई फॉर्मूला हो, सारे क्वेश्चन आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। यानी इसका मतलब ये है एमसीक्यू की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी थ्योरी ज्यादा पक्की होगी। थ्योरी से एमसीक्यू पूरे सॉल्व नहीं होते, एमसीक्यू प्रैक्टिस से थ्योरी होता है। बहुत बार होता है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस से आपको कुछ जो पार्ट है ना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू बने उसके लिए है। एमसीक्यू प्रैक्टिस विल गिव यू सक्सेस, एमसीक्यू प्रैक्टिस विल गिव यू सक्सेस। थ्योरी पढ़ के कुछ भी फायदा नहीं है। बहुत लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, इसकी थ्योरी, उसकी थ्योरी, इसकी थ्योरी, मतलब ऐसे लगता है बहुत नॉलेज बढ़ गया, अभी तो सब क्वेश्चन आ जाएंगे। वैसे कुछ नहीं होता, एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही लगी, ठीक है। और कैलकुलेशन के पार्ट के लिए, कैलकुलेशन पार्ट को कैसे इजी बनाना है मैं आपको लेक्चर के दौरान सिखा दूंगा कैसे, या उसके लिए हो सके तो एक है ना मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सिंपल बातें भी मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ लेक्चर लेके आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन का पार्ट है, मैंने बोला ना पहले ही बर्डन आ जाता है, यार कैलकुलेशन करना है, हाँ ये कैसे का, मतलब कैलकुलेशन में होता है कि कहां से स्टार्ट करना है, किसको कट करना है, कौन सा टेबल यूज करना है, वही पता नहीं चलता है ना। तो मैं आपको लेक्चर के दौरान ये सिखा दूंगा। वैसे आप लोगों को पता है लॉग टेबल भी सीखने की जरूरत नहीं है, और जितना ज्यादा समय आप, मैं सर ने बोला ना सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करेंगे, सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करेंगे, मेरा कहना है कि मान लो आपके पास मान लो क्लास का जो लेक्चर का समय वो छोड़ के एटलीस्ट आपको 10 आवर्स तो मिलने ही चाहिए, ठीक है। 10 मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 8 to 10 आवर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, किसी को भी मिलते हैं। क्योंकि अभी आपको तो बाहर तो घूमना नहीं, दोस्तों के पास जाना नहीं, किसी रिश्तेदार के पास जाना नहीं, क्योंकि रिश्तेदार आपको घर में लेने वाले नहीं है कोरोना की वजह से, वो अच्छी बात है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, तो घर पे बैठे हो। और मैं क्या बोलता हूं, कोरोना इतना जिंदगी में कुछ भी डेंजरस नहीं है अभी, ये रिपीट वगैरह है तो कुछ बड़ी बात नहीं है। अरे 7-8 महीने बाकी है, कुछ बड़ी बात नहीं उसमें, है ना। सिर्फ फोकस करो, फोकस ऑन योर स्टडी, और ऐसे कभी भी मत सोचो कि हम रिपीट कर रहे या रिपीट भी कर रहे, तो भी टेंशन मत लो। जिंदगी है, जिंदगी में ये बातें चलती रहती है। फाइनली इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो। आपका रिजल्ट तो क्या है, ये नहीं आया मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आ गया तो और अच्छी बात है, बस इतना ही है। मतलब ये नहीं हुआ मतलब ऐसे नहीं ना कुछ जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ ये अच्छा है, इससे करियर भी अच्छा बन सकता है, बाकी के भी करियर होते हैं, लेकिन ये वाला करियर करेंगे मतलब ये डॉक्टर यानी गॉड है ना, गॉड बनने की कोशिश है। आप लोगों को पता है अभी कोरोना में सिर्फ किसने काम किया है, सिर्फ डॉक्टर लोगों ने ही काम किया है। तो आपको अगर गॉड बनना है, इसलिए आपको ये नीट की पढ़ाई करनी है, आपको डॉक्टर बनना है ना। गॉड तो ऐसे बनते नहीं, सबको भगवान अभी डॉक्टर्स में ही दिखे हैं, तो ये अच्छी बात है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन बर्डन लेके मत करो, कोई भी प्रेशर लेके मत करो। इतना सोचो कि हमें जो भी करना है वो अच्छा करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके टीचर से कांटेक्ट मत तोड़ो, उनसे बात करते रहो। आप केमिस्ट्री में हम दोनों से बात कर सकते हो, आप फिजिक्स के टीचर से बात करो, आप बायो के टीचर से बात करो, है ना। किसी के साथ तो आप ना बात करते रहो। फाइनल एग्जाम के मतलब अगर ऐसे भी है कि एग्जाम के लिए हॉल में जा रहे और ऐसे मन में आए कि चलो सर को एक बार फोन लगा लेते, हाँ रे सर मी पोचलो बरं का, हा मी चाललो आता मध्ये जाऊ का, असं जरी विचारलं तरी चालतं, है ना। तो सर किसी से भी एक ना एक से एटलीस्ट आपको बात करनी है, जब तक आपका जो फाइनल एग्जाम का समय नहीं आता तब तक बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी। एमसीक्यू से आपका सब्जेक्ट परफेक्ट होता है, एमसीक्यू से आपका, मैंने वैसे यहां पे लिख के दिया है लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, एमसीक्यू से ही सब्जेक्ट परफेक्ट होता है, एमसीक्यू से ही सब्जेक्ट परफेक्ट होता है, सब्जेक्ट परफेक्ट होता है किससे, एमसीक्यू से, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो गई, मैं बुक का पीडीएफ आपको भेज दूंगा क्या है, और
ओके, सर ने आपको पीडीएफ भेज भी दिया है चवान केमिस्ट्री के ऐप के ऊपर, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आज का अच्छा दिन गया, लड़की पसंद आई, लड़का पसंद आया तो यहाँ पे बातचीत खत्म करते हैं आज की। सो ऐसे एंजॉय करो, टेंशन मत लो, बी कूल, है ना। पिछली बातें छोड़ दो, कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है छोड़ दो, अभी नए से स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री सीखेंगे। सो बाय बाय बाय, मिलते हैं, बाय।